सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीएसई ने आपका क्लास 9th का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपका चेंज कर दिया है। आप देख सकते हो सीबीएसई का ऑफिशियल अपडेट है 2026-2027, यानी कि ये आपका इस साल का अपडेट है, ठीक है, जिसके अंदर सीबीएसई ने आपका क्लियर कर दिया है कि इस बार का जो तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया है ना, मतलब अगर आपको मैथ में पास होना है, साइंस में पास होना है, पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पास होना है तो आपको कितने परसेंटेज लाने होते थे? 33%। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है मैथ के जो नंबर लगेंगे ना, मैथ के अंदर 80 नंबर का आपका क्या होगा? थ्योरी वाला पेपर होगा, है ना। और 20 नंबर आपके कौन से थे? इंटरनल असेसमेंट के। कौन से थे? इंटरनल असेसमेंट, राइट। और इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर थे वो आपके किन बेसिस पे लगाए जाते हैं? 3 चीजों के बेसिस पे लगाए जाते हैं। पहला होता है आपकी अटेंडेंस, ठीक है। दूसरा होता है आपकी क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस, यानी कि आपके क्लास टेस्ट के अंदर कैसे नंबर आ रहे हैं, तुम क्लास टेस्ट के टाइम मतलब ज्यादा छुट्टियां तो नहीं मार रहे हो। इन चीजों के ऊपर है ना आपके जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है वो लगाए जाते थे। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर रिलेशन विद योर सब्जेक्ट टीचर। यस, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मैथ वाले टीचर के साथ कैसे रिलेशन है ना, क्योंकि जो मैथ वाला टीचर है वही तो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगाएगा। तो इन 3 चीजों के बेसिस पे आपके जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर है वो लगाए जाते थे। तो टोटल अगर आपके 100 में से 33% से ज्यादा, यानी कि 34 नंबर आएंगे ना, तो आप क्या माने जाओगे? पास माने जाओगे। अगर आपके 33 नंबर आ जाते हैं तो आप क्या माने जाओगे? फेल माने जाओगे। आपको 33 से ज्यादा परसेंटेज स्कोर करने होते थे। यह था आपका पिछले साल का पासिंग क्राइटेरिया। लेकिन अब है ना सीबीएसई ने आपका एक अपडेट रिलीज करा, जिसके अंदर सीबीएसई ने ना क्लियरली ये चीज मेंशन कर दी है कि इस बार आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपका चेंज हो चुका है। और साथ में आपका क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है ना वो भी आपका सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। आपके 2 चेंजेस हुए हैं। एक तो आपका पासिंग क्राइटेरिया के अंदर चेंज हुआ है। क्या क्या चेंजेस हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपका दूसरा जो मेजर चेंज है ना, दैट इज कि आपका क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है, जैसे कि आपके पेपर के अंदर बहुत सारे इस बार नए टाइप के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन करा है कि 50% क्वेश्चन तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 50% है ना वो आपके नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये चीज है ना सीबीएसई क्यों कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। यानी कि इस बार का जो तुम्हारा पेपर होगा ना, जो तुम्हारा फाइनल पेपर होगा, उसके अंदर जो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चन है ना, मतलब जो हॉट्स क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो आपके पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। हालांकि सीबीएसई ने यह भी बोला है कि आपके ना पेपर के अंदर थोड़ी बहुत ना इंटरनल चॉइस दी जाएगी, लेकिन यार सिर्फ इंटरनल चॉइस से ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो इजी हो जाएगा। इंटरनल चॉइस तो हद मार के 2 या 3 क्वेश्चन के अंदर होगी, ऐसा थोड़ी कि हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इस बार का जो फाइनल पेपर होगा वो आपका टफ बनने वाला है। और सीबीएसई ने आपको बता भी दिया है कि इस बार जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो कौन कौन से आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, मैंने आपको वैसे तो कई बार बताया हुआ है, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो गए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टेड रिस्पॉन्स एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, ठीक है। साथ में इस बार तुम्हारा जो फाइनल पेपर होगा ना, उसके अंदर बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं। सिलेक्टेड रिस्पॉन्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है ना। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे कि आपके सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। तुम्हारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, तुम्हारा इस बार का जो पेपर होगा ना उसके अंदर मिनिमम 20% क्वेश्चन आपके रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। 15% आपके कौन से होंगे? आपके सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 50% आपका क्या होगा? आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसके अलावा आपके इंग्लिश और हिंदी, इन 2 सब्जेक्ट के अंदर आपके मैच टाइप के क्वेश्चन और जो आपके रीअरेंज वाले जो क्वेश्चन है, स्पेशली ग्रामर के अंदर, ये आपके बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो प्लीज ये जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और मैथ और साइंस के अंदर जो आपके रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और थोड़े से ना टफ लेवल के आएंगे, क्योंकि आपका सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि इस बार हम बच्चों की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है ना उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी कर लूंगा, ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ही चेंज हो गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके किसी काम के रहे नहीं, समझ रहे हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी कर लूंगा मेरा काम चल जाएगा, इस बार एनसीईआरटी करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने आपका जो पेपर का पैटर्न है वो आपका पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। ये जो आपके सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है ना,
ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेंगी नहीं। और जो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए ना आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते कि भैया आप हमें ना कोई एक ऐसी बुक सजेस्ट कर दो जिसके अंदर ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे हमें मिल जाए। मैं आपको ना एक ही बुक रेकमेंड करूंगा। मैं आपको ना दिखा देता हूं मेरे पास कितनी सारी बुक्स है, मैं आपको दिखा देता हूं भाई साहब। ओ भाई साहब, इतनी सारी बुक्स है मेरे पास। मतलब तुम जिस भी ब्रांड का नाम लोगे ना, वो सारी बुक आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इन सब बुक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके अंदर है ना, मैं अरिहंत भी मिल जाएगी, इसमें ओसवाल भी है। देखो ओसवाल का ये मैथमेटिक्स एडवांस लेवल का क्वेश्चन बैंक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला मत परचेज करना। आप देख सकते हैं मेरे पास साइंस वाला भी है, ठीक है, मेरे पास इनके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी है, मेरे पास अरिहंत भी है। मतलब जिसका भी तुम नाम लोगे ना, सारे के सारे मेरे पास हैं। आप देख सकते हो अरिहंत भी है मेरे पास। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सबको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करा है। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको ना इतनी सारी किताबें लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अगर आपके पास दुनिया भर का पैसा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई फिर तो तुम कुछ भी ले लो, है ना। फिर तो कहते नहीं है कि वो नीट वाला पेपर भी लोग खरीद लेते हैं। तो अगर तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ना इतनी सारी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो मैं आर डी शर्मा भी ले लूं, मैं आर एस अग्रवाल भी ले लूं, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के अंदर भी ये नए टाइप के क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ दो किताबें करनी है। एक तो आपको गणिता मंजरी करनी है जो कि आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, और साइंस के अंदर कौन सी करोगे, एक्सप्लोरेशन करोगे, वो भी क्या है आपकी एनसीईआरटी है। तो एक तो आपको एनसीईआरटी तो करनी है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही रेफरेंस बुक लेनी है। और ऐसी बुक लेना जिसके अंदर जितने भी ये नए टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको मिल जाए। साथ में आपको ना सैंपल पेपर वाली बुक भी लेनी है। मतलब एक ऐसी बुक लेना जिसके अंदर नए टाइप के क्वेश्चन भी हो और सैंपल पेपर भी हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपको ना सैंपल पेपर के लिए अलग बुक लेनी पड़ रही है, वो वाली चीजें मत करना। एक ही बुक लेना जिसके अंदर सब कुछ मिल जाए, मतलब सैंपल पेपर भी मिल जाए, आपको नए टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाए, और वो मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही बुक है, एंड दैट इज ये ओसवाल का। आप देख सकते हो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मेरे पास मैथ वाला क्वेश्चन बैंक है, ये मेरे पास साइंस का क्वेश्चन बैंक है, ये मेरे पास एसएसटी का क्वेश्चन बैंक है, इंग्लिश का भी है R1, हिंदी का R1 भी है मेरे पास, हिंदी का R2 भी है और इंग्लिश का R2 भी है, ठीक है। बहुत सारी किताबें मेरे पास, इनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से एनालाइज करा। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये जो इंग्लिश वाला और जो हिंदी वाला क्वेश्चन बैंक है ना, ये मैं बोलूंगा कि मतलब आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी भी करोगे ना, आपका काम चल जाएगा। देखो अगर मेरे को बुक बेचनी होती ना, आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे ब्रांड की बुक्स आई हुई हैं, लेकिन मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर मेरे को ओसवाल की भी बेचनी होती ना, मैं आपको बोलता कि बेटा ये इंग्लिश वाली भी ले लो, ये हिंदी वाली भी ले लो, ये R1 भी ले लो, ये R2 भी ले लो, सब ले लो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, आपको ये हिंदी और इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन बैंक है ये लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, काम चल जाएगा। अगर आप हिंदी में गंगा कर लोगे, इंग्लिश में कावेरी कर लोगे, मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन ये जो एसएसटी वाला जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं ये ऑप्शनल है। अगर आपको एसएसटी से डर लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी एसएसटी वीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, अगर आपको लगता है कि मेरे एसएसटी में नंबर कटते हैं, मेरे को एसएसटी समझ नहीं आती, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन बैंक लेना, ये सबसे बेस्ट है। इसके अंदर है ना जो सबसे अच्छी चीज है ना, दैट इज इसके अंदर है ना आपको चैप्टर की समरी एंड साथ में नोट्स मिलेंगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आती ना एसएसटी के अंदर, तो सिंपल ये बुक के अंदर जो समरी है ना, इसको पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको हाईली रेकमेंड करूंगा ना, ये साइंस वाला क्वेश्चन बैंक और ये मैथ वाला क्वेश्चन बैंक, इनको प्लीज ले लेना। क्यों? क्योंकि ये जो आपके मैथ और जो साइंस वाले जो सब्जेक्ट है ना, मैंने इसके अंदर क्या बताया, इसके अंदर आपके रियल लाइफ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, और सबसे ज्यादा जो मुश्किल पेपर बनेगा ना, वो आपका साइंस और मैथ का ही बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले तो एनसीईआरटी कर लेना, और एनसीईआरटी के साथ ये वाला रेफरेंस बुक ले लेना, ठीक है। बाकी देखो मैं आपको फिर से बोलूंगा, आपका पैसा, आपकी मर्जी, जो बुक लेना चाहते हो वो ले सकते हो, जहां से लेना है वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे एफिलिएट वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक से 2 बुक परचेज करोगे ना, साइंस और मैथ परचेज करोगे, तो आपको 300 रुपए का फायदा होगा। और अगर आप मेरे लिंक से ये तीनों बुक परचेज करोगे ना, तो आपके 450 रुपए आपके बच जाएंगे। बाकी देखो मैं फिर से बोलूंगा, आपकी मर्जी है, आप इन बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर आप इनको मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना,
तो आपको 450 रुपए का क्या मिल जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और देखो यार, अब है ना थोड़ा सा मतलब सीरियस होने का टाइम आ गया है। अब तो ना सीबीएसई ने मतलब खुद ऑफिशियल ये चीज बता दी है कि इस बार का जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है, जो तुम्हारा पैटर्न है ना, वो सीबीएसई ने आपका चेंज कर दिया, ठीक है। और साथ में आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो भी सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। भैया पासिंग क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले क्या होता था कि आपको ना 33% से ज्यादा नंबर लाने होते थे थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट के अंदर। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है जो कि आपके 20 में से लगते थे, और वो किन चीजों के बेसिस पे लगेंगे, 3 चीजों के बेसिस पे, अटेंडेंस, तुम्हारी क्लास टेस्ट की परफॉर्मेंस एंड तुम्हारा क्लास बिहेवियर, अपने टीचर के साथ तुम्हारा कैसा बिहेवियर है। इन 3 चीजों के बेसिस पे आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगाए जाते थे। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं खुद है ना स्कूलों के अंदर टीचर रह चुका हूं, तो मैं आपको ना बिल्कुल दिल से एक चीज बता देता हूं। ये चीज है ना आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, और इतना फ्रेंकली तो कोई भी नहीं बताएगा। तो ध्यान से सुनना, जो आपके इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है ना, जो कि 20 में से लगेंगे, ये आपके, ये मान के चलो मतलब 90% बच्चों के ना 20 में से 20 ही लगेंगे, ठीक है। इसमें तो आप बेफिक्र रहो। जो बचे हुए 10% बच्चे हैं ना, उनके 19 नंबर लगेंगे। और मतलब कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ही मतलब जिसने तो कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कोई भी क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, जो कुछ भी काम नहीं करता, जो बहुत ज्यादा छुट्टियां मारता है, उसके भी है ना बड़े आराम से 18 नंबर लग जाएंगे, ठीक है। मान लो तुम्हारे कितने नंबर लग गए, 18 नंबर आ गए तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के अंदर। टोटल तुम्हें कितने नंबर लेके आने हैं, 34 मार्क्स आउट ऑफ 100। तभी तो तुम पास माने जाते थे पहले। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। अब नए साल में क्या क्या चेंजेस हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट में 18 नंबर आ गए, टोटल तुम्हें कितने चाहिए, 34। यानी कि थ्योरी में जो कि 80 नंबर का पेपर होगा, उसके अंदर तुम्हें कितने लाने पड़ेंगे, तुम्हें 16 नंबर लाने पड़ेंगे 80 में से। 16 प्लस 18 कितने हो गए आपके, 34। और आप क्या माने जाओगे, पास। लेकिन ये था पिछले साल का पासिंग क्राइटेरिया, जिसके अंदर आपको थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के दोनों के मिला के आपको कितने नंबर लाने होते थे, 34 नंबर, ठीक है। लेकिन अब है ना सीबीएसई ने आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो आपका चेंज कर दिया है। और ये सीबीएसई की तरफ से आपका ऑफिशियल अपडेट है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप देख सकते हो, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर का जो नेचर चेंज हुआ है। लेकिन इसके साथ आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, वो भी आपके सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। दिखा देता हूं, देख सकते हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन ए सब्जेक्ट ए स्टूडेंट। यानी कि सक्सेसफुल एक सब्जेक्ट में आप जब सक्सेसफुल माने जाओगे, मतलब तब पास माने जाओगे जब आपके मिनिमम 33% सेपरेटली इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल असेसमेंट। यानी कि इस बार आपको पास होने के लिए थ्योरी के अंदर सेपरेटली आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 33% मिनिमम, मतलब 33% से ज्यादा लाने पड़ेंगे। और इंटरनल असेसमेंट के अंदर भी आपको पास होने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, 33%। अब देखो इंटरनल असेसमेंट के अंदर पास होना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां पे आपके 20 में से नंबर लगेंगे, 20 में से। यानी कि अगर आपको 33% लेके आने हैं तो आपको मिनिमम 6 नंबर 20 में से तो लाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। तो इंटरनल असेसमेंट की टेंशन तो तुम छोड़ दो, ठीक है। लेकिन इस बार है ना जो आपका थ्योरी का पेपर है, पहली बात तो थ्योरी का पेपर ही हार्ड हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तुम्हारे सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन डाल दिए सीबीएसई ने। लेकिन उसके साथ है ना सीबीएसई ने आपका जो थ्योरेटिकल पेपर के अंदर पास होने का जो क्राइटेरिया है ना, वो भी थोड़ा सा टफ कर दिया है। क्योंकि अब की बार आपको 80 में से 33%, यानी कि ये आएगा आपका अराउंड 26.4। यानी कि आपको इस बार थ्योरी के अंदर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मिनिमम आपको 80 में से 27 नंबर लाने पड़ेंगे। पहले अगर आप 16 नंबर भी लाते थे ना 80 में से, तो भी आप क्या माने जाते थे, पास माने जाते थे। लेकिन अब है ना सीबीएसई ने बोल दिया कि अब आपको ना थ्योरेटिकल और इंटरनल दोनों पेपर के अंदर आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा। सेपरेटली आपको 33% लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर मान लो हमारे थ्योरी वाले पेपर के अंदर 33% आ गए, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के अंदर हमारे 33% नहीं आए, तो क्या हमें थ्योरी वाला पेपर दोबारा देना पड़ेगा? यस। अगर आप इंटरनल असेसमेंट के अंदर फेल हो गए ना, तो भी तुम्हें जो थ्योरेटिकल पेपर है उसके अंदर चाहे तुम पास हो, तो भी तुम क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे। इंटरनल असेसमेंट के अंदर अगर तुम फेल हो गए, तो भी तुम्हें दोबारा जो आपका 80 नंबर का थ्योरेटिकल पेपर होता है ना, वो तुम्हें दोबारा से देना पड़ेगा। समझ रहे हो? हालांकि ऑब्वियस बात है यार, मतलब 99.9% बच्चे इंटरनल असेसमेंट के अंदर बड़े आराम से पास हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट के अंदर भी फेल हो रहा है ना, तो भाई मेरे को नहीं पता वो किस टाइप का बच्चा है।
क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के अंदर ये मान के चलो 99.9% बच्चे क्या होंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन इस बार है ना सीबीएसई ने आपका डबल अटैक कर दिया है। सीबीएसई ने एक तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो चेंज कर दिया, थ्योरेटिकल के अंदर अब आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 27 नंबर, कितने में से, 80 में से। लेकिन इसके साथ इस बार है ना आपको 27 नंबर लाने थोड़े से टफ कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पेपर का लेवल है वो भी सीबीएसई ने इस बार क्या सेट कर दिया है, हार्ड सेट कर दिया। यानी कि तुम्हारा जो फाइनल पेपर होगा ना और जो तुम्हारा हाफ ईयरली वाला पेपर होगा, दोनों के दोनों क्या आएंगे, तुम्हारे हार्ड आने वाले हैं। और सीबीएसई का कहना है कि हम हार्ड पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़ानी है। मतलब एक तो तुमने एनसीईआरटी बुक चेंज कर दी, एनसीईआरटी का सिलेबस वैसे ही हार्ड है। दूसरा, एनसीईआरटी के अंदर तुमने जो क्वेश्चन तुम पेपर के अंदर देने वाले हो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अंदर डाले नहीं। ऊपर से तुमने पासिंग क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार इस बार के 9th वाले बच्चों ने मतलब ऐसे पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म करे हैं कि सारा जो प्रेशर है, जो सारे मतलब कर्म कांड करने थे सीबीएसई को, वो इसी साल करने हैं। मतलब ये क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट किट है क्या, कि मतलब सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है इन्हीं बच्चों पे कर डालो। लेकिन तुम है ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब तक गौरव भैया यहाँ पे ना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीएसई चाहे तुम्हारा कैसा भी पेपर बना दे, कितने भी नए टाइप के क्वेश्चन डाल दे, मैं खुद सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं, ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना सब मेरे को आते हैं। चाहे तुम्हारा सीबीएसई कितना भी हार्ड पेपर बना दे, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है मैं आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री में कराऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं आपको चैप्टर वाइज सभी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं ना तो आपको पता चल जाए। और इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है ना ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाकर इन बुक्स को परचेज करो। और ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना, इनकी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। क्योंकि मैं देखता हूं बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ है ना एनसीईआरटी कर लूंगा। भाई सीबीएसई ने क्लियरली बोल दिया है कि इस बार का जो तुम्हारा पेपर का जो लेवल है वो आपका हम टफ करने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीएसई कैसा भी पेपर बना दे यार, कैसा भी पेपर आ जाए, मैं मतलब अगर तुम्हारा पेपर इस लेवल का भी आएगा ना, मैं तुम्हारी जो तैयारी है वो इस लेवल की कराऊंगा कि मतलब कैसा भी पेपर आ जाए तुम्हें आसान ही लगेगा। समझ रहे हो? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपकी मर्जी है, मैं फिर से बोल देता हूं, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपकी मर्जी है। आप देख सकते हो मेरे पास भाई साहब कितनी किताबें आई हुई हैं, भाई कितनी किताबें आई हुई हैं। ठीक है, मैंने सबको अच्छे से पढ़ा है, सबको मैंने अच्छे से एनालाइज करा। इन बुक्स के अंदर है ना आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ये जो बाकी के जो नए टाइप के क्वेश्चन वो आपको इनमें दे ही नहीं रखे। समझ रहे हो? इसलिए मैंने आपको जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैंने आपको रेकमेंड कर दी है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ इन बुक्स को परचेज करो। आपकी मर्जी है, जहां से परचेज करना चाहते हो वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन बुक्स को मेरे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हें 150 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इन बुक्स को परचेज करने का जो लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाकर परचेज कर लो। ठीक है, और साथ में यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ये जो सीबीएसई ने चेंजेस करे हैं ना आपके पासिंग क्राइटेरिया के अंदर, आपके पेपर के पैटर्न के अंदर, ये चीज है ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले। तो आपको ना दो चीजें करनी है, एक तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, दूसरा आपको इस वीडियो को ना हाइप करना है। हाइप करने से भी ये जो वीडियो है ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, हाइप कर देना। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।